तो कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना सब कुछ? तो शुरुआत किया जाए। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले अब आपके लिए जो ज़रूरी मैं समझता हूँ उस ज़रूरी चीज़ को बताता रहूँगा। पेड कोर्स की बात तो बताना ही है, बट उससे भी ज़्यादा कि भाई हर चीज़ पेड कोर्स में न रख कर के कुछ बच्चों को हम फ्री में भी दे सकें। तो आज आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन विथ आंसर। और छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, कुछ बहुविकल्पी, कुछ लघु उत्तरी, कुछ अति लघु उत्तरी, कुछ दीर्घ उत्तरी, कुछ अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन, पूरे फिजिक्स का निचोड़। बायो वाले स्टूडेंट को भी आप भेज सकते हैं। आपका कोई बहन भाई पड़ोसी रिश्तेदार बायो में है, उसको भी आप लिंक शेयर कर देना। तो पाओगे कैसे? आप देखो, गूगल में लिखना मैथ में टॉपर कैसे बने। अगर लिखने का मन करे तो गूगल में लिख के सर्च करो, और नहीं तो गूगल में बोलने वाला भी रहता है, बोल देना कि मैथ में टॉपर कैसे बने। तो जरा जोर से बोलोगे तो सुन लेगा, अच्छे से सर्च कर देगा। और जिसमें लिखा रहेगा एम सोल्यूशन, उस पर जाना तुम, अवकलन का सारा सूत्र पा जाओगे फ्री में। मेरे हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन PDF पा जाओगे मैथ का फ्री में। शुभ चपरा जिसने पिछले साल यूपी बोर्ड टॉप किया था, उस लड़के द्वारा बताई गई रणनीति भी जान जाओगे फ्री में। और 100 क्वेश्चन फिजिक्स का विथ आंसर वो भी पा जाओगे फ्री में। तो डेली इसी तरीके से जा करके आप 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़ लेना, 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़ लेना। और डाउनलोड करने की क्या जरूरत, मोबाइल में रखोगे इधर उधर ऑफलाइन भूला जाएगा। डेली मारिए सर्च, डेली जाके 20 ठो पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन सर्च मारिए 20 ठो पढ़ के छोड़ दीजिए, अगले दिन ऐसे निरंतर करते रहो जब तक परीक्षा आ न जाए। समझे? और अब मैं शुरू करता हूँ आपका पसंदीदा चैप्टर समाकलन का कुछ बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले ये मेरा मोबाइल नंबर है 7525818038। अगर आप सिर्फ 16 घंटा में कक्षा 12 का गणित पूरा तैयार करना चाहते हैं, इतना तैयार कि 100 नंबर में से 65-70 नंबर बड़े आसानी से मिल जाए। मैं 100 में 100 की तैयारी नहीं करा पाऊंगा भाई, क्योंकि समय कम है। 100 में 100 लायक आप होंगे तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% छात्रों में से 95% छात्र नॉर्मल होते हैं, 5% इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी। तो 95% में से भैया इस नंबर पे कॉल करो। 100 नंबर के पेपर में से 65-70 नंबर की तैयारी कितने घंटे में? मात्र 16 घंटे में। तो कॉल करके वीडियो ले लीजिए, पढ़िए बेधड़क। मेरे पढ़ाने का अंदाज अगर अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, मस्त लगता है, तो फ़ोन कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो मत करना। समझ बूझ के कदम उठाना है। आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, और एक एक सवाल दे दनादन करते हैं, ठीक है? हाँ मेरे प्यारे छात्रों, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो भाई। मैं सिर्फ एक सवाल बताऊंगा और तुम उसके आधार पर बाकी का 2 सवाल कर लोगे। अब एक शकल से मिलता जुलता ये तीनों सवाल है कि नहीं है, जरा भाई देख लो। तो मैं किनारे हो गया हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वक्त ले लो, क्योंकि मैं 2 सवाल मिटाऊंगा तब कोई एक सवाल बताऊंगा, और बाकी 2 छोड़ दूंगा। ना 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 ना, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से सीख के आप कुछ अपने से भी कर सको। क्यों? कर सकते हो ना? हाँ, बोलना मत, आवाज़ इसमें आ जाएगी ना। ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन है, तो आप लोग सिर्फ सुनो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना अनिल? हाँ। तो देखो, मैं 5-6 बच्चे भी मेरे साथ हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी तैयारी करा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आप पर फोकस करूँगा। ये लोग जो मेरे अगल बगल है ना, कैमरे के पीछे, समझ लेंगे वैसे ही। तो बाबू, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल है, मैं इसको बताऊंगा, और इसको इसको आप लोग करिएगा। करिएगा कि नहीं करिएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तुरंत, और मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल मैंने लिया है।
ये कितने नंबर में एग्ज़ाम में पूछेगा ये तो नहीं मैंने बताया। 2 नंबर में, क्योंकि है ये तो छोटा, क्योंकि है ये तो छोटा। आइए जब कास पे स्क्वायर लगा हो, साइन पे स्क्वायर लगा हो, अगल बगल यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कास स्क्वायर से अंश और हर दोनों में भाग देते हैं। क्या सुना आपने? जब कभी ऐसी शक्ल वाला सवाल आपको मिलेगा तो अब ऊपर और नीचे प्रत्येक पद में डिवाइड कर देना कास स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो जब 1 में कास स्क्वायर से भाग देंगे आप, ऐसे लिखेंगे 1/कास स्क्वायर, और यहाँ 16 कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग दिया, 25 साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग दिया। वैसे तो आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, ये लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट मैं दिखा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा डीप में जाऊँ, वीक से वीक स्टूडेंट भी समझ पाए, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो वाहवाही ही पाएंगे, कॉपी में नंबर नहीं कटेगा, समझे? देखो, एंड 1/कास स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, कास स्क्वायर गया, बचा सिर्फ 16। साइन बटे कास क्या होता है? 10 होता है। तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। सवाल की शक्ल बदल गई। अब क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। अब क्या होगा? अब इसको लिख दो 4 का स्क्वायर, इसको लिख दो 5 10 का स्क्वायर, ठीक है। या तो 25 को यहाँ लेकर आइए, 25 को ज़बरदस्ती कॉमन ले लीजिए, यहाँ लेकर आइए, तो भी बात वही है, तो भी बात वही है। 25 कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं। इसमें से 25 कॉमन लेंगे तो जहाँ पे 25 नहीं रहेगा वहाँ पे 25 चला जाएगा। क्लियर? कॉमन किसे लेंगे? 16 को 25 को। ये कैसे फैसला होगा बताऊं? चलिए मैं बता देता हूँ। 10 के बगल में जो भी रहेगा उसी को कॉमन लिया जाएगा और किसी को नहीं। तो 10 के बगल में 25 है। अब 25 से हमने क्या किया? कॉमन लिया, तो 16/25 जाएगा, यहाँ से 25 हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स और ये 16/25 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, जितना कॉमन लिया गया 25 कॉमन लिया गया है ना यहाँ पे, और यहाँ पर क्या कॉमन लिया गया है? 25 कॉमन लिया गया, तो 25 यहाँ बगल में रहेगा कि नहीं रहेगा चेला? जो कॉमन लिया जाता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है ना, तो वही तो मैंने किया है। अब इस 25 को एकदम से बाहर कर दो, 1/25 एकदम किनारे। अब ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स बटे 16/25 को 4/5 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो 10 एक्स का स्क्वायर। अब 10 एक्स को क्या टी मान लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 10 एक्स को टी मान लो, तो अवकलन करोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो 1/25 यहीं रहने दो, ऊपर वाला इंटू यहाँ डी एक्स है ना, मैं भूल जा रहा था, इतना कमांड डी टी देखो। तो यहाँ पे 1 है, तो 1/4/5 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये सूत्र बन गया समाकलन का। समाकलन का कौन सूत्र नहीं याद है ना? इसी वजह से कहता हूँ मैथ में टॉपर कैसे बने, सर्च करेंगे तो सूत्रों का भंडार आपको मिल जाएगा ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम
ये वाला सूत्र यूज करेंगे, ध्यान से देखो। 1/a² + x²। क्या होता है सूत्र इसका समाकलन? 1/a tan 1 x/a। बस जो मैंने घेर घार दिया है वही सूत्र इसमें लगेगा। तो 1/25 यहीं रहने दो, इंटू ये आपका क्या है, a है, तो 1/a tan 1 x/a मतलब t/a। t/a का मान 4/5। ठीक है, बस काम खत्म, प्लस सी लिख दो। अब ये 5 से 25 कट जाएगा, तो 5 से 25 काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 आएगा। फिर इस 5 का इस ऊपर वाले 4 में गुणा हो जाएगा, तो 5 × 20, 1/20 tan 1। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5t, और t का मान यहाँ से देख लो क्या, tan x। तो 5 ऊपर चला जाएगा, t मतलब tan x, t मतलब क्या, tan x। तो 5 tan x बटे में कितना, 4, प्लस में c। यही आपका उत्तर है। मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार में समझाया। अगर आप लोगों में से कोई मेधावी छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो इतने लाइनों में वो नहीं करेगा, वो 3-4 लाइन कम ही डालेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में मैंने किया ना। कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा तो वो 5 में ही कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, ये काम डायरेक्ट कर लेगा, तुरंत यहीं पे टी मान लेगा, इसी को टी मान लेगा, तो बस यहीं तक आंसर आ जाएगा, ये 2 लाइन उसका बच जाएगा। खैर अगर विस्तार से खूब ज़्यादा लिखते हो ना, खास करके यूपी बोर्ड में, तो जो कॉपी जांचने वाले होते हैं देखते हैं विस्तार से लिखा है, सिस्टम से लिखा है, सजा सजा के लिखा है, बगा बगा के लिखा है, तो नंबर देने में कंजूसी नहीं करते हैं, पूरा पूरा देते रहते हैं। और आप भी परीक्षा फल जिस दिन निकलेगा उस दिन एंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो सवाल है इसके आधार पे 2 सवाल मैंने यहाँ पे अभी लिखा था। वीडियो रोक लो, शाम का टाइम पर वीडियो अपलोड है, 8 बज रहा होगा शायद, तो तुम देख लो अपने मन से कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चला हल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ट्राई मारो बस। तो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कब क्या करते हैं वो अभी 2-3 लाइन जब सवाल हल हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है ना, वास्तव में अपने आप में ये दमदार सवाल है। दमदार क्यों है? क्योंकि cos 3x का सूत्र इंटर में पढ़ने वाले 95% छात्र भूल जाते हैं। हाँ, cos 3x का त्रिकोणमितीय सूत्र आप भूल चुके हो, ये बात में सच्चाई है। कमेंट में बताना किसको किसको याद था cos 3x का फार्मूला पहले से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको याद कर लेना। cos 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x और dx। अब भगवान ने आपको आँख दिया देखने के लिए, तो ऊपर देखिए, नीचे देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ कास, यहाँ कास, यहाँ कास, तो नीचे वाला कास कॉमन लेकर ऊपर वाले कास को काट दीजिए। और गणित में हमेशा यही होता है, काटने का मौका मिलो तो काट दो, कॉमन लेने का मौका मिले तो ले लो। समझ गए? तो मौका छोड़ना मत। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, नीचे हर में cos x कॉमन लिया तो बचेगा 4 cos स्क्वायर x - 3 dx। ऊपर वाला नीचे वाला धड़ाक धड़ाक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऐसे काट के गोंजिए मत, बहुत बुद्धिमानी मत दिखाइए। यहाँ × 1 बचेगा तो 1/4
कास स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब देखो, जब नीचे कास स्क्वायर अकेला कहीं हो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। ऊपर 1 नीचे क्या हो, कास। ऊपर 1 हो और नीचे कास स्क्वायर हो, चाहे कास हो, तो आप कास से अंश और हर में भाग देना जरूर, देना जरूर, देना जरूर। कब क्या किया जाता है वही बता रहा हूँ। जब ऊपर 1 हो नीचे कास स्क्वायर हो, तो कास स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दिया जाता है। ये नियम जान लो, ये रूल है, ये रट लो, ये दिमाग में भर लो। तो जब 1 में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो होगा सेक स्क्वायर। और कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो सिर्फ 4 आएगा, कट जाएगा कास स्क्वायर। 3 में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 सेक स्क्वायर बन जाएगा। इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया, पिछले सवाल में मैंने करके दिखाया था, इस बार मैंने डायरेक्ट मार दिया। ठीक है, आगे क्या होगा ध्यान से देखना। ऊपर वाला जैसे है वैसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 4 माइनस 3 लिख लो। 4 माइनस 3 लिख दिया। सेक स्क्वायर का सूत्र, सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर और dx। ऊपर सेक स्क्वायर रहने दो, नीचे 4 माइनस 3 का 1 में गुणा करो 3, माइनस गुणे प्लस माइनस होगा 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx। 4 में से 3 घटेगा 1, ऊपर सेक स्क्वायर, 4 में 3 जाएगा 1, इसको लिख दो करड़ी में 3, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 है, tan एक्स इसका स्क्वायर, 1 पे भी लगा दो स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे, बता रहा हूँ। 4 में से 3 घटाया कितना आया, 1, 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं इसको, और 3 को लिख सकते हो करड़ी में 3, tan पे स्क्वायर है तो tan एक्स, दोनों का इकट्ठा होल स्क्वायर करेंगे तो 3 tan स्क्वायर एक्स आएगा। नीचे ऐसा क्यों किया मैंने, एक बात बताऊं, समाकलन में जब ऊपर सेक रहे तो नीचे tan जरूर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर सेक रहे तो नीचे tan लाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ना tan एक्स को t मानोगे, अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। इसी वजह से चला, हमारी यही चाल थी, हम यही षड्यंत्र किए, हम यही मंत्र पढ़े, या हम यही चाह रहे थे, मेरी इच्छा थी ऐसा हो जाए आगे चल के। कैसा, कि ऊपर सेक आ जाए और नीचे tan आ जाए, ऊपर सेक और नीचे tan आ जाए, समझ गए ना। तो ये कड़ी में 3 tan x आ गया है, तो मान लो t इसको, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, इसका होगा अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कड़ी में 3 उधर चला जाएगा, 1/3 dt। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इधर देख लो, 1/3 लिखना तो पहले शुरुआत में लिख दो यहीं पे, यहीं पे। ठीक है, और इतना इंटू इतना का मान 1 dt, तो 1 यहाँ लिख दो, dt यहाँ लिख दो, ये 1 का स्क्वायर, और इतने को क्या माने हो तुम, t माने हो, तो t का स्क्वायर। ठीक है भाई, आ रहा समझ में, हाँ आ रहा समझ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई डिफ़िकल्टी नहीं ना। अब क्या होगा, इसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पर ये वाला सूत्र, समाकलन का ये वाला सूत्र है,
क्या होता है जरा मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता सही से। हाँ, होता लाग 1 माइनस 1 प्लस एक्स, लाग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। अगर ये 1 है तो 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी। ठीक है, लाग 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, तो 1/2 ये होता है। हाँ, 1/2 लाग होता। ठीक है, हाँ, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 लाग 1/2 ये लाग, मिटा दूँ पहले, जगह नहीं है। सूत्र इसमें देखो चला, तो 1/2 लाग 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ये सूत्र मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1/3 पहले से है, 1/2 आ गया, लाग 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी प्लस सी। बस टी का मान वापस कर देंगे, 3 tan x रख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो 2 हो जाएगा, 1/2 लाग 1 प्लस टी का मतलब 3 tan x, 1 प्लस 3 tan x, 1 माइनस 3 tan x। बस भाई बस, प्लस में सी। अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा हो समझ ले, जिसको नहीं आ रहा वीडियो दोबारा देख लो। क्यों, दोबारा देखने में कोई बुराई थोड़ी है यार, अच्छा ही है कि आप बार बार पढ़ने की इच्छा जता रहे हो। और गणित विषय कहता कि जितनी बार मुझसे मिलोगे मैं उतनी ज़्यादा ही तुम्हारे यहाँ आऊँगा। मैथ सब्जेक्ट का क्या कहना है कि मेरे से जब बार बार मिलो तो मैं तुम्हें बार बार एग्ज़ाम में मिलूँगा, यही ना। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल देखने में तो लग रहा है कि वो काफ़ी छोटा होगा, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है भाई, ये छोटा नहीं है, ये भी अपने आप में विशाल सवाल है और ये 4 नंबर की औकात रखता है। आपके एग्ज़ाम में आया तो 4 नंबर का तोहफा लेकर आएगा। अब आपके अंदर काबिलियत होगी तो वो तोहफा रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, चला जाएगा वापस। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके अब क्या करें, हम शुरुआत करें, बताना, सॉल्व करना, मज़ा लो भाई, मेरे साथ मज़ा लो सवाल का, मैथ का। देखो x बराबर मान लो tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इस लाइन को यहाँ लाइए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए। और dx का मान क्या रहेगा यहाँ पे, dx का मान क्या रहेगा बताते हैं। अबे dx को वैसे ही रहने दो, ठीक है, dx को वैसे ही रहने दो। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर सूत्र है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो साइन इनवर्स और साइन दोनों पास पास होने के नाते खत्म, बचेगा सिर्फ 2 थीटा dx।
dx लिखना था। थीटा का मान यहाँ से रख दो, थीटा का मान tan इनवर्स x। दो tan इनवर्स x dx। थीटा का मान मैंने क्या रख दिया यहाँ से, tan इनवर्स x dx। समाकलन चिन्ह भी लगा लेते हैं। अब tan इनवर्स x का तो समाकलन होता ही नहीं है, नहीं होता। तब क्या होगा, तब हम ना दो फलन के गुणनफल वाले समाकलन का सूत्र अप्लाई करेंगे। ये दो ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स x इंटू 1 मान लो और dx। अब ये प्रथम फलन हो गया और 1 क्या आपका द्वितीय फलन हो गया। तो दो फलन के गुणनफल का समाकलन बहुत दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। ये दो ऐसे ही रहने दो, प्रथम फलन जैसे है वैसे लिख दो, इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x होगा, माइनस माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, प्रथम का अवकलन यानी tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x, फिर टोटल का dx। ठीक है, आ रहा समझ में। x का tan में गुणा करो तो x tan इनवर्स x माइनस इस x का यहाँ गुणा कर दो, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 1/2 और 2 का गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा आपका। क्या, सुनो सुनो बताता हूँ, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। x का 1 में 1 प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये दो मैंने कहाँ से लाया, तो ये दो और ये दोनों आपस में मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग किया ताकि मैं नीचे वाले को t मानूँ तो ऊपर वाला dt इंटू डी एक्स आ जाए, ऊपर वाला इंटू डी एक्स बराबर dt आ जाए। नीचे वाले को t मानने लायक बना दिया हूँ, समझ गए। इसी वजह से 2 और 2 का ऊपर नीचे गुणा किया हूँ। अब ये वाला 2 बाहर रहेगा, अंदर आपका x tan इनवर्स x माइनस हाफ 1/2 रहेगा। देखो ऊपर वाला नीचे वाला t है और ऊपर वाला dx बराबर dt, तो 1/t dt और 1/t dt क्या होता है, log t। 1/t का समाकलन सूत्र क्या होगा, log t। क्या होगा, log t। t का मतलब यही नीचे वाला, समझे बाबू, प्लस में c। अब इस 2 का अंदर सब में गुणा कर दीजिए, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, इस 2 का इस 2 में गुणा होगा तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, और ना समझ में आया हो तो कमेंट में वो बात लिखिए जो बात आपको समझ में नहीं आई। मैथ में टॉपर कैसे बने मुंह से बोल के हिंदी में चाहे अंग्रेजी में सर्च करना, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आंसर के साथ ले लेना, 16 घंटे में पूरे मैथ की कंप्लीट तैयारी करने के लिए फ़ोन करना। ये सब आपको करना है, मुझे नहीं करना भैया, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ बताना है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 29 मिनट की वीडियो है, मैं चाह रहा हूँ ये 30 मिनट की हो जाए। जब तक 30 मिनट का नहीं होगा तब तक मैं ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा फालतू में। कोई लड़का अब तक तो मेरी वीडियो देख नहीं रहा है, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में लिखो कि सर फालतू मत बोलिए, लिखो। अगर कोई ये बात लिख दिया कि
फालतू मत बोलिए, तो मैं जान जाऊंगा कि उसने मेरी अंतिम मिनट तक वीडियो देखा, सबसे आखिरी मिनट तक वीडियो देखा। बस मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपका ये कमेंट आया कि सर फालतू मत बोलो, ठीक है, थैंक यू।